या सा पद्मसनस्ता विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तना विस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी दिव्ये गजेन्द्रे मणगणखचिते स्नापिते हेमकुम्भे नित्यं सा पद्महस्ता मम वसुतगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ओम जय पद्मपलाताक्षी जय त्वं श्रीपतिप्रिये जय मातर महालक्ष्मी संसारवर्णतारिणी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे पद्मालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे सर्वभूतहितार्थाय वसुवृष्टिं सदा कुरु जगन्मातर नमस्तुभ्यं दयानिधे दयावती नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरीं नमस्तुते नमो क्षीरार्णवसुते नमस्त्रैलोक्यधारिणे वसुपृष्ठे नमस्तुभ्यं रक्ष मां शरणागतं रक्ष त्वं देवी देवेशी देवदेवस्य वल्लभे दरिद्रास्त्राय मां लक्ष्मी कृपां कुरु ममोपरि नमस्त्रैलोक्यजननी नमस्त्रैलोक्यपावनी ब्रह्मादयो नमस्ते त्वं जगदानन्ददायिनी विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्धिते आर्तिहन्त्रे नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सदा अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलाय नमो नमः चञ्चलाय नमस्तुभ्यं ललिताय नमो नमः नमो प्रद्युम्न जननी मातस्तुभ्यं नमो नमः परिपालय भूमातर्मां तुभ्यं शरणागतं शरणे त्वं प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलालये त्राय महालक्ष्मी परित्राणपरायणे पाण्डित्यं शोभते नैव न शोभन्ति गुणा नरे शीलत्वं नैव शोभते महालक्ष्मी त्वया विना तवाद् विराजते रूपं तावत् शीलं विराजते तावद् गुणा नराणां च यावत् लक्ष्मी प्रसीदति लक्ष्मी त्वयालङ्कृतमानवाये पापैर्विमुक्ता नृपलोकमान्या गुणैर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलना शीलवतां वरिष्ठा लक्ष्मी भूषयते रूपं लक्ष्मी भूषयते कुलं लक्ष्मी भूषयते विद्यां सर्वा लक्ष्मी विशिष्यते लक्ष्मी त्वन्दगुणकीर्तेन कमलाभूर्यात्यलं जीवतां रुद्राजा रविचन्द्रा देवपतयो वक्तुं च नैव क्षमा अस्माभिस्तव रूपलक्षणगुणान् वक्तुं कथं शक्यते मातर्मां परिपाहि विश्वजन्ये कृत्वा ममेष्टध्रुवम् दीनार्तिभीतं भवतापपीडितं धनैर्विहीनं तवत्पार्श्वमागतं कृपानिधि त्वां मम लक्ष्मी सत्वरं धनप्रदानाधननायकं कुरु मां विलोक्य जननी हरिप्रिये निर्धनं तव समीपमागतं देहि मे झटति लक्ष्मी कराग्रं वस्त्रकाञ्चनवरानमदद्भुतम् त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी त्वमेव च त्राय महालक्ष्मी त्राय सुरेश्वरी त्राय जगन्माता दरिद्रा त्राय बेगता नमस्तुभ्यं जगद्धात्री नमस्तुभ्यं नमो नमः धर्माधारे नमस्तुभ्यं नमः सम्पत्तिदायिनी दरिद्राण्वमग्नोऽहं निमग्नोऽहं रसातले मज्जन्तं मां करे धृत्वा सुधरं त्वं रमे द्रुतं किं लक्ष्मी बहुनोक्तेन जल्पितेन पुनः अन्यन्मे शरणं नास्ति सत्यं हरिप्रिये एतत् श्रुत्वागस्त्यवाक्यं हृष्यमाणा हरिप्रिये उवाच मधुरां वाणी तुष्टाहं तव सर्वदा लक्ष्मी उवाच इत्युक्तम् इदं स्तोत्रं या पठिष्यति मानवा शृणोति च महाभागस्तस्याहं वशवर्तनी नित्यं पठति यो भक्त्या त्वल्लक्ष्मीश्च नश्यति ऋणं च नश्यति तीव्रं वियोगं नैव पश्यति यः पठेत् प्रातरुत्थाय श्रद्धा भक्तिसमन्विता गृहे तस्य सदा तृष्टा नित्या श्रीपतिना सह सुख सौभाग्य संपन्नो मनस्वी बुद्धिमान भवेत् पुत्रवान गुणवान श्रेष्ठ भोग भोक्ता च मानव इदं स्तोत्रं महापुण्यं
लक्ष्म्या प्रीतिकरं वरं विष्णुप्रसादजननं चतुर्वर्गफलप्रदं राजद्वारे जयस्यैव शत्रोस्यैव पराजय भूतप्रेतपिशाचानां व्याघ्राणां न भयं तथा न शस्ता नलतोयो घात भयं तस्य प्रजायते दुर्वृत्तानां च पापानां बहुहानिकरं परं मन्दिराकारिशालासु गवां गोष्ठे समाहिता पठेत् तद्दोषशान्त्यर्थं महापातकनाशनं सर्वसौख्यकरं नृणाम् आरोग्यदं तथा अगस्त्य मुनिनां प्रोक्तं प्रजानां हितकामया विरचितम् इदं श्री अगस्त्य विरचितं लक्ष्मी स्तोत्रम। इस लक्ष्मी स्तोत्र में इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के समान नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाभ प्रिया श्री कमला देवी को मैं वंदना करता हूँ। है देवी, तुम सिद्धि हो, सुधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गुह्य विद्या इंद्रजाल तुम्ही हो तथा है देवी, तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। है देवी, आन्वीक्षिका, तर्क विद्या, वेदत्रयी वार्ता, शिल्प, वाणिज्य आदि और दंड नीति, राजनीति भी तुम्ही हो। तुमने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्व यज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। है देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। है देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता है माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है सर्व पावनी मातेश्वरी। हमारे कोष, खजाने, गोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। आई विष्णु वक्षस्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सुहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़ें। है अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि संपूर्ण गुण और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर जो तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। है देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है विष्णुप्रिय, है जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। है देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः है कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ना। श्री पाराशर जी बोले, है द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, है देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो भी अभिष्ट हो वही वर मांग लो, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, है देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं
और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें। और हे समुद्र संभव हुए, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपका ये स्तोत्र और स्तुति करे उसे कभी आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोले, हे देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी न छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से संपन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होऊंगी। श्री पार्वसर जी बोले, है मैत्रेय, इस तरह पूर्व काल में महाभाग श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दे। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। तब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई गई तथा जब से परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्णावतार में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती है। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवी रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश न होगा। है मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती है ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था, पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैं तुमसे यह सब वृतांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकती है। सज्जनों, मैंने ये इंद्रकृत श्री लक्ष्मी सूत्र आपके सामने श्लोक और कथा सहित आपके सामने रखी है। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। ओम नमः तब चकाकिल न स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलति तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी आरोग्य रहें, यही भगवती माता से प्रार्थना है। धन्यवाद।